क्या होगा जब एक राजा को पता चले कि महीनों से मिलने वाले साधारण फलों में छुपा है बेशकीमती खजाना? और वह साधु कौन था जो यह खजाना लाता था? राजा का हाथ से गिरा एक फल और उसमें से निकला ऐसा रहस्य जिसने सबकी आंखें खोल दी। यह कहानी आपको आखिर तक बांध कर रखेगी। हीरे देने वाले साधु की रहस्यमय कहानी। सम्राट विक्रमादित्य न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और संतुष्ट था। एक दिन एक साधु उनके दरबार में आया और उन्हें एक चमकदार फल भेंट किया। सम्राट ने साधु को आशीर्वाद दिया और उस फल को अपने भंडारी के हवाले कर दिया। यह सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। साधु हर रोज आता, राजा को फल देता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता। सम्राट भी हर बार आदर पूर्वक फल को भंडारी को सौंप देते। रहस्यमयी घटना की शुरुआत। एक दिन सम्राट अपने अस्तबल में घोड़ों की देखरेख कर रहे थे। तभी वही साधु वहां आ पहुंचा और उसने हमेशा की तरह एक फल सम्राट को भेंट किया। जैसे ही सम्राट ने उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, वह फल उनके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गया। अचानक फल टूट गया और उसमें से एक चमकदार लाल हीरा बाहर निकल आया। वह हीरा इतना चमकदार था कि उसकी रोशनी से सबकी आंखें चौंधिया गईं। सम्राट चकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपने भंडारी को बुलाया और आदेश दिया कि अब तक जो भी फल उन्होंने रखे हैं उन्हें दरबार में लाया जाए। भंडारी ने दर्जनों फलों को लाकर सम्राट के सामने रख दिया। जैसे ही फलों को एक एक कर खोला गया, उनमें से हर एक में लाल रंग का हीरा निकला। मूल्यवान रत्नों का रहस्य सम्राट ने तुरंत अपने दरबार के जौहरी को बुलवाया और उन हीरों का परीक्षण करवाया। जौहरी ने उन सभी हीरों की जांच की और घोषणा की कि हर हीरे की कीमत इतनी अधिक है कि वह किसी छोटे राज्य की पूरी संपत्ति के बराबर है। यह सुनकर सम्राट हैरान रह गए। अब उनके मन में साधु के प्रति जिज्ञासा और बढ़ गई। वह सोचने लगे, यह साधु इतने मूल्यवान रत्न कहां से लाता है? आखिर वह इन्हें मुझे क्यों दे रहा है? साधु की परीक्षा सम्राट ने तुरंत साधु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब साधु आया तो सम्राट ने उसे एकांत में बुलाया और उससे विनम्रता से पूछा, महात्मन, मैं आपके उद्देश्य को समझ नहीं पा रहा हूं। आप इतने मूल्यवान रत्न कहां से लाते हैं और मुझे क्यों भेंट करते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह रत्न मेरी साधनाओं का परिणाम है। मैं इन्हें अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूं। यह मेरे लिए साधारण है, पर आपके लिए अमूल्य हो सकते हैं। सम्राट ने साधु से और अधिक जानने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने पूछा, महात्मन, आपकी यह साधना और सिद्धियां क्या हैं? कृपया मुझे इस रहस्य का ज्ञान दें। साधु का रहस्यमय उत्तर साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह सिद्धियां तपस्या, ध्यान और योग के माध्यम से प्राप्त होती हैं। मैंने वर्षों तक हिमालय की कठिन गुफाओं में तप किया है। यह रत्न उसी तपस्या का प्रतिफल है। लेकिन महाराज, यह सब भौतिक संसार के लिए है। इन रत्नों की असली कीमत अध्यात्म के सामने कुछ भी नहीं है। सम्राट ने फिर पूछा, महात्मन, आप मुझे यह रत्न क्यों देते हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य है? साधु ने कहा, महाराज, मैं यह देखना चाहता हूं कि इस संसार के सबसे शक्तिशाली राजा के पास भी क्या मोह त्यागने की क्षमता है। आप इन रत्नों को लेकर क्या करते हैं? यही मेरी परीक्षा है। राजा का निर्णय साधु की बात सुनकर सम्राट ने गंभीरता से सोचा। उन्होंने कहा, महात्मन, मैं इन रत्नों का उपयोग अपनी प्रजा के कल्याण के लिए करूंगा। मेरे राज्य में जो भी निर्धन या जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता की जाएगी। इन रत्नों का संग्रह मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। साधु ने सम्राट की यह बात सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, महाराज, आप वास्तव में धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा हैं। आप इस संसार में अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन कर रहे हैं। साधु का रहस्य उजागर कुछ समय बाद साधु ने सम्राट को एक और रहस्य बताया। उसने कहा, महाराज, मैं साधारण साधु नहीं हूं। मैं आपके पूर्वजों का ऋण चुकाने आया हूं। आपके पूर्वजों ने मुझे कभी जीवन दान दिया था। मैं उनकी उस कृपा का बदला चुका रहा हूं। अब मेरा कार्य समाप्त हो गया है। यह सुनकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने साधु को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महात्मन, आप जैसे दिव्य पुरुष के कारण ही यह संसार चलता है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। साधु का प्रस्थान। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज,
अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं वापस हिमालय की ओर प्रस्थान कर रहा हूं। मेरी साधनाओं का अंतिम चरण वहां पूरा होगा। इसके बाद साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और वहां से गायब हो गया। सम्राट ने उस दिन के बाद साधु द्वारा दिए गए रत्नों का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए किया। उनके राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। सम्राट की सीख इस घटना ने सम्राट को यह सिखाया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी शक्ति और संपत्ति का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करे। उन्होंने यह भी समझा कि आध्यात्मिक शक्ति और सादगी भौतिक संपत्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। यह कहानी आज भी एक प्रेरणा है कि सच्चा राजा वही है जो मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों का पालन करे। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे दूसरे पार्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।